प्रॉस्परस आई एम, व्हाट आई विल बिकम। अगर मैं इस मैनेजर के साथ में हूं तो मैं क्या बनूंगा, और टीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई चल रही है, तो वो टीम ज्यादा आगे बढ़ती है बनिस्बत इसके कि टीम एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करती है। सोचने की कोशिश कीजिएगा, जिस टीम में आप अगर हैं या आपकी जो टीम है उसके अंदर कंपटीशन है या, जोर से बोलिए, हेलो, सोचिए, कॉम्प्लीमेंट है या कंपटीशन है। 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोक को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, लीडरशिप, है ना, ये वो फलाना फलाना बड़ी बड़ी किताबें, बस आपको समझना है साहब, समेट देते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझाऊंगा और उसके बाद में हम आगे लेकर के चलेंगे, चीजों को इसका एनालिसिस करेंगे कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कि राम राज्य जब हुआ, राम राज्य जब राजा बने, राजा जब बैठे उसके अंदर, तो तीनों लोग हर्षित हो गए। अभी 3 लोग क्या होते हैं सर? Anybody can tell me? Anybody can tell me? हाँ, पृथ्वी, आकाश, पाताल, है ना। अब पृथ्वी जो देख सकते हैं, आकाश सेलेस्टियल वर्ल्ड, पाताल अंदर है ना। अब ये वाले कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि किसी मनुष्य के स्वभाव के अंदर की बात करूं, तो धरती लोग, पाताल लोग, आकाश लोग क्या हो सकता है? इमेजिनेशन, इंटरनल जो चल रहा है, एंड व्हाटएवर हम लोग मतलब कंटिन्यू एक लाइफ में लाइफस्टाइल चल रही है, एक इमेजिनेशन जो फ्यूचर देख रहे हैं, और एक इंटरनली हमारे अंदर कुछ है बट वी आर नॉट। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए मैम के लिए। Anybody else? धरती, आकाश और पाताल, धरती, आकाश और पाताल। देखो समझो, अब मैनेजर्स हो, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जब राम राजा बनते हैं तो वहां पर बैठा हुआ हनुमान, वहां पर बैठे हुए लक्ष्मण, वहां पर बैठे हुए शत्रुघ्न, वहां पर बैठे हुए भरत, और उन्हीं के क्षेत्र में कहीं पर बैठा हुआ एक धोबी जिसने माता सीता के ऊपर आक्षेप लगाया था। मैं सभी की बात कर रहा हूं, उनके लिए अलग अलग नहीं हो रही है वो चीजें। और जब वो राजा बैठे तो वो 3 लोग, अब लोग कहते हैं, कहने को देखो यही है मेरा एक मिशन है। मैं क्यों माइथोलॉजी को लेकर के चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम इंडिया में अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम हमारे धर्म से, हमारे रूट से अलग होकर बात नहीं कर सकते। किसी का भी अगर आपको उत्थान करना हो, आगे बढ़ाना हो, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से अपने रूट्स के साथ में जोड़ सकते हैं। बिकॉज वी इंडियंस आर मोर इमोशनल देन प्रैक्टिकल। कितने लोग मानते हैं सर इस बात को? है ना, सभी मानते हैं, और सच भी बात है। हमारे डिसीजंस जो है हमारी लाइफ के अंदर, हम जो भी काम करते हैं, दैट आर मोर बेस्ड ऑन टू द इमोशनल, बिकॉज हमारे जो रूट्स है वो इमोशंस के साथ में जुड़े हुए रूट्स है। अगर और दिक्कत क्या होती है पता है, ये जितनी फिलोसफीज फॉरेन से आती है ना, वहां पे बहुत अलग है सर। सो अगर आपका अगर आपके मदर फादर से 10 दिन बात ना हो तो वह हाउ यू फील, है ना। और फॉरेन में सर 18-20 साल का बच्चा होता है, निकल जाता है, माता पिता कहाँ रह रहे हैं, क्या नहीं रह रहे, वो सारी चीजों को छोड़ो। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि एक बार जिसके पल्ले बंधवा दी, है ना, हंसे सब लोग, देखो मजा आ गया। कई लोग सोचते हैं काश एक मौका होता, है ना, पर पल्ले बंध गई। अब पसंद से बांधी है कि घर वालों ने देखी थी या जो भी थी। अब उसके बाद तो साहब जब तक प्राण अगर छूट जाएंगे तब तक प्राण प्रिय को तो नहीं छोड़ सकते आप। छोड़ दो तो हालत खराब हो जाएगी। और वहां पे क्या है, वैलिडिटी एक्सपायर्स विद इन 2 months, 6 months, 2 years, whatever it is. So this is how the relations are. तो अगर हम वहां की फिलोसफीज को लेते हैं कि हाउ टू ट्रीट विद द मैन पीपल, मुझे लगता है कि कई सारी ट्रेनिंग्स, कई सारे जो सेशंस होते हैं या कई सारे जो अप्रोचेस होते हैं, वो इंडिया में आकर के क्यों फेल होते हैं या उनके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। उसके रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलते सर बिकॉज क्योंकि वहां पर जो सोचा गया है, जो सोच सोची गई है, वो वहां के लोगों के साथ सोची गई है। तो अगर मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ तो मुझे किसके साथ सोचना पड़ेगा? मेरे आइडियल के साथ सोचना पड़ेगा, मुझे राम के साथ सोचना पड़ेगा, मुझे कृष्ण के हिसाब से सोचना पड़ेगा, है ना, मुझे शिवाजी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, मुझे अर्जुन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, मुझे इस रूट के लोगों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि राम राज, पहले ही लाइन में चलता, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर से धरती लोग, पाताल लोग, आकाश लोग, अब ये तीनों के तीनों लोग हर्षित हो रहे मतलब खुश हो रहे यानी कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो अगर मैं धरती लोग की बात करूं तो धरती लोग यानी क्या, जो देख सकता हूं, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम माय आईज, प्रेजेंट, जैसा दिख रहा है। तो अगर आप मैनेजर हैं, आपकी टीम के अंदर आप राम राज्य की जगह, राजा की जगह पर बैठे हैं, राजा राम की तरह बैठे हुए हैं वहां पर, तो आपका जो बंदा है तो उसका सबसे पहला लोग जो है वो पृथ्वी लोग क्या बोलेगा, बॉस स्ट्रेस में तो नहीं हूं, समझिएगा, बॉस टेंशन में तो नहीं हूं,
काम पे जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर, मेरे को लगा सर ने बोला कि अरे क्या बोल रहे हो तुम यार, गलत तार मत छेड़ दो। पर गलत हो या सही हो, तार छेड़ना मेरा काम है। मैं यहाँ पे सच्ची बात करने आया हूँ, मैं अच्छी बात करने नहीं आया। तो अगर आप मैनेजर हैं, सो आपके अंडर में जो भी लोग हैं, हाउ दे आर फीलिंग, क्या तबीयत खराब है उनकी? तबीयत खराब होना भी सर बहुत, ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम हो गया तो वो तबीयत खराब। कभी कभी मैनेजर का साया ऐसा मंडरा रहा होता है ना कि अच्छों की तबीयत खराब हो जाती है। मेरे को एक बार जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग विद वन ऑर्गेनाइजेशन जॉब पे, तो मेरे को जॉन्डिस वगैरह कुछ हो गया था और मैं 10-15 दिन के लिए बीमार पड़ गया था। और जब मैं वहाँ से आया तो एक दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, ही वॉज इन अहमदाबाद, सो ही केम देयर फॉर अ विजिट। तो मुझे सबसे पहला सवाल क्या पूछा पता उन्होंने, मेरे बॉस का नाम लेके, अरे उसने तेरी ऐसी हालत कर दी कि तुझे 10 दिन एडमिट रहना पड़ा। आप अगर मैनेजर तो धरती लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाताल लोक? पाताल इज समथिंग इंटरनल, अंदर छुपा हुआ, दबा हुआ, दिखता नहीं है लेकिन होता है, और वही बहुत कुछ कारण होता है बाकी सब चीजों के होने के लिए। सो इफ यू आर अ मैनेजर, हाउ योर पीपल आर फीलिंग, एक तो दिख रहा है, कर रहा है, एंथुसियास्टिक है कि नहीं, या आ रहा है बोला अरे। हमारे एक सर थे सर, वो उस टाइम पे नई नई स्प्लेंडर ली थी उन्होंने स्कूल में, है ना, तो वो काली कलर की स्प्लेंडर ली थी। अब आप समझ सकते हो कि बच्चों के अंदर कैसा भय होगा। तो जब वो आते थे तो हम बोलते थे देखो आया यमराज काले भैंसे पर बैठ के, है ना, तो क्या होगा। तो अब उनकी जब क्लास होगी तो बच्चों का एटीट्यूड कैसा रहने वाला है? क्या वो सीखने जाएगा? वो सीखने नहीं जाएगा, वो डर के जाएगा, बैठने जाएगा। उसे नींद भी आ रही होगी तो भी वो मुंह लाएगा। इसमें से हो सकता है कुछ लोग शायद इस वक्त से हिला रहे हो, समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, पक्का? तो वो किस एटीट्यूड से आ रहा है, वो काम के प्रति क्या चीजें सोच रहा है। किसी भी आपके सबऑर्डिनेट का उसके काम के प्रति ध्यान देना, ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैनेजर की, कि वो किस तरीके से उसे एनवायरनमेंट देता है, किस तरीके से उसके साथ में करता है। क्या करता है वो मैं आगे लेकर के आऊंगा। श्लोक में यही चीज बताई, हर्षित गए भय सब शोका। और थर्ड वन इज दी आकाश लोक। आकाश क्या है? ऊपर दिखना पड़ता है। देखो ऐसे ऊपर देखो, है ना। अब बोलोगे आकाश तो दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है। आकाश लोक, ऊपर। ऊपर देखने का मतलब कोई बताएगा? इमेजिनेशन, वेरी गुड। और कोई बताएगा? इमेजिनेशन, फ्यूचर। फ्यूचर, हाउ प्रॉस्परस आई एम, व्हाट आई विल बिकम। अगर मैं इस मैनेजर के साथ में हूं तो मैं क्या बनूंगा। अब क्या बनूंगा के अंदर ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो असिस्टेंट मैनेजर तो डेप्यूटी मैनेजर तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो हो सकता है शायद बाय द वर्च्यू ऑफ टाइम भी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। एक होता है एज अ पर्सनैलिटी, मैं क्या बनूंगा। धरती लोग, तो जब राम राजा बनते हैं ना सर, तो वो तीनों लोग किसी भी व्यक्ति के एज या 3 लोग जो वो हर्षित हो जाते, खुश हो जाते, बिकॉज उन्हें ये पता पड़ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आती है कि बैरू न कर काहू सन कोई। अ गुड मैनेजर इज अ मैनेजर जिसकी टीम के अंदर एनवी नहीं होता। एक होता है कंपटीशन और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। आप अपनी टीम के अंदर लोगों के साथ में कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग बना रहे हैं? अकेले से काम तो होने वाला है नहीं सर। आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए एक जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द टीम। और टीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई चल रही है तो वो टीम ज्यादा आगे बढ़ती है बनिस्बत इसके कि टीम एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करती है। सोचने की कोशिश कीजिएगा, जिस टीम में आप अगर हैं या आपकी जो टीम है उसके अंदर कंपटीशन है या, जोर से बोलिए, हेलो, सोचिए, कॉम्प्लीमेंट है या कंपटीशन है। अगर आपको लगता है कि देयर इज अ कंपटीशन तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज गुड। कंपटीशन हैज टू बी देयर विद द अदर टीम। कंपटीशन टीम का टीम से होना चाहिए सर। इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। समझा पा रहा हूं सर? तुलसीदास को सब पता था। तुलसीदास भले ही बोलते थे लोग के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने दोहे लिखे, लेकिन मैं उनके कई सारे आयाम को देख चुका हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शायद रन करी होगी यार, या तो फिर पता नहीं कहां से कहां क्या मैनेजमेंट सीखा होगा। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता तो है, विषमता तो आनी ही है। मैं काला हूं सर, कितने गोरे हैं, विषमता तो आनी ही है ना। मैं यहां पर मेरी हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी होगी, अरे विषमता तो आनी है ना।
किसी भी तरीके से। यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी खराब है, विषमता तो आनी ही है। लेकिन विषमता खोती कहां पर है? क्या लिखा है? राम प्रताप विषमता खोई। राम इज अ लीडर। Ram ensures that there is no competition or there is no differentiation between the two people in the team. So अगर आप मैनेजर्स हैं, इसमें से कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ मैनेजर्स के भी मैनेजर्स होंगे यहाँ पर। So you have to, अगर आपको टीम लंबी चौड़ी मजबूत बनानी है, लंबे समय तक चलने वाली टीम है ना, क्या आपके यहाँ से अगर मान लीजिए इटरेशन बहुत हो रहा है, वो इटरेशन अगर आपको कम करना है तो आपको सबसे पहले चीज ध्यान देनी पड़ेगी, आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? जोर से बोलो। ये किसकी बात चल रही है? राम, है ना। और मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर कि आप आम व्यक्ति नहीं हैं। आप सबके अंदर जितने भी लोग हैं, आप सबके अंदर एक राम विद्यमान है। अपने आप के अंदर उस राम को उजागर करना पड़ेगा, और राम को उजागर करने के लिए राम के चरित्र को समझना पड़ता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, राम क्यों राम थे? क्योंकि उनके पास में एक चीज थी सबसे बड़ी, जो बाकियों के पास में नहीं थी, और वो था त्याग। लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। समझा पा रहा हूं? यस और नो? हेलो, अच्छा लग रहा है? पसंद आ रहा है? मुझे भी एनर्जी चाहिए रहती, थोड़ी बहुत बजा लो यार, ऐसा मत करो यार। हाँ, नासिक में लोग वैसे ही बहुत कंजूस है, मेरे को ऐसा लगता है। समझ में आया? दोहा सुन के निकाल दिया अलग बात है, इसको जब अंदर घुसाने की बारी आती है तो पता पड़ता है तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट का लेसन है। तो राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित गए भय सब शोका। भी तीनों लोगों को एड्रेस कैसे करना है, अपने सेशन के अंदर हम आगे चलेंगे, मजा आएगा, पक्का है ना। और समझो, केवल ये नहीं, मैं प्रैक्टिकल में फ्रेमवर्क्स पे बात करता हूं। मैं इस खत्म करने के बाद इसको फ्रेमवर्क्स भी आपको दूंगा, हर एक चीज का फ्रेमवर्क दूंगा, राइट। आगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ताप होते तीन प्रकार के, देहिक, दैविक, भौतिक। देहिक तापा यानी कि देह से रिलेटेड, दैविक यानी कि ऊपर से आ रहा है, भौतिक यानी कि मटेरियलिस्टिक। अगर आप लीडर हैं, so what has to be your approach towards the people? What has to be your approach towards the teammates of your? क्या उसको तीन प्रकार के ताप, ये तीन प्रकार के ताप ही होते हैं। तीन प्रकार के ताप अगर उसके जीवन में आ गए तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। देहिक, दैविक, भौतिक। क्या आपने अपने वर्क कल्चर को इस तरीके से बनाया हुआ है कि ही इज हैप्पी विद द बॉडी, विद द माइंड, विद स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट? दैहिक तापा। क्या ऐसा कुछ काम करवा रहे कि जहां पे सामने वाला ऐसा हो गया है कि बस यार अब 50 साल चलने वाली जो गाड़ी थी अभी 40 में घिस गई है पूरी तरह से, है ना। देहिक तापा, देहिक तापा। दैविक, अब ये समझने चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, दैविक तापा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक हायरार्की पे काम करते हैं और यूजुअली ये होता है लीडरशिप के अंदर कि आपकी हायरार्की को ना बहुत जल्दी ओवर रूल कर दिया जाता है। आपके ऊपर वाला नीचे आ सकता है रिपोर्टिंग के लिए, आंसरेबिलिटी के लिए। अब एक लीडर वो है कि अगर आपके पास में टीम है तो दैविक तापा मतलब कि देवता कोई ताप ना दे दें। मैंने ये गलती कर दी और शनिवार को मैंने दाढ़ी बना ली थी, अब तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। दैविक तापा, है ना। शनिवार को नॉनवेज, शांतम पापम, शांतम पापम। मंगलवार शनिवार नहीं, बाकी दिन तो उड़ा ही देंगे, इस दुनिया के सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे उस दिन। लेकिन शनिवार मंगलवार ना 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 ना, शांतम पापम, शांतम पापम। नवरात्रि में नहीं। और नवरात्रि का मान लो, नवरात्रि और दशहरा एक दिन में आधा आधा रहा तो 12 बजे तक तो सात्विक, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। और जैसे ही 2-3 बजे शाम हुई कि पहुंचे वहां पर कुकड़ू को, 9 दिन से भूखा हूं, लाओ, करते ना लोग बाग। अब ऐसा कर दिया तो मान लो वहां से माता जी नाराज हो गए, अरे तूने ऐसा कर दिया, दैविक ताप। अब एक जो लीडर है तो वो देवताओं के ताप को रोकता है। आपके मैनेजर्स, या दिस इज व्हाट आई टोल्ड तुम्हारी टीम को करने के लिए। अभी नहीं हुआ, अभी ये बंदा तो यहां पे घबरा रहा है, देवता का ताप आने वाला है। तो व्हाट अ मैनेजर हैज टू डू, मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यू हैज टू शील्ड योर पीपल इफ दे आर नॉट रॉन्ग। इफ दे आर रॉन्ग देन आप उनको जो भी देना डंडा मारो, लेकिन ऊपर से दैविक ताप, ये दैविक ताप को शील्ड कितना कर सकते हो, ये एक मैनेजर का काम होता है, ये एक राजा का काम था, ये एक राम का काम था। और भौतिक, मटेरियलिस्टिक, यू हैव टू मेक श्योर हिज जॉब इज देयर, यू हैव टू मेक श्योर ही इज एक्सेलिंग इनटू द जॉब,
राम एक ऐसे लीडर है, हर एक को बढ़ा रहे हो। राम की पूरी लाइफ जर्नी के अंदर देख लीजिए, जितने भी लोग उनसे मिले हुए, आप मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो कि जिसका डिमोशन हुआ हो। एक एग्जाम्पल दे दो जिसका डिमोशन हुआ हो। सुग्रीव प्रमोशन, है ना, विभीषण प्रमोशन, भरत अगेन प्रमोशन। आप बोलोगे राजा से, पर वो राजा थे ही नहीं, लेकिन उनको बनाया गया एक तरह का मंत्री। लक्ष्मण प्रमोशन, हनुमान प्रमोशन, परम भक्त प्रमोशन। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। राम के राज्य में वो कहीं भी व्याप्त नहीं होता। ये 3 प्रकार के तापों से अगर आप अपने बंदों को, अपनी टीम को अगर आप फेयरलेस कर पाओ, तो आप देखोगे कि ये टीम आपके लिए लंबे समय तक काम करती। पहुंच पा रहा हूं? यस और नो? हेलो, पीछे हेलो, समझ पा रहे हो? आ रही है बात समझ में? मैनेजरल स्किल्स कहां पर है? एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, अल्प मृत्यु नहीं कऊ नहीं पीरा। अल्प मृत्यु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्प मृत्यु? अच्छा, यहां पे जितने भी, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज अ मैनेजर, एज अ टीम यू आर फेसिंग? कोई बताएगा अभी? मैनेजर का बॉस भी यहाँ बैठे है ना? बोले सर आप तो आए हो ना 2-4 घंटे के लिए, उकसा के चले जाओगे, हम यहाँ उगल देंगे, और उसके बाद में तो फिर ये दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप जो मुझ पे आने वाले, उसका क्या? है ना? मेरी टीम को तो मैं बचा लूंगा, मुझे कौन बचाएगा साक्षात सूर्य से जलने से, है ना? पर फिर भी जस्ट पूछूंगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? सर अच्छा, मेरे को लगा सर ये प्रॉब्लम क्या है, चाय तो सॉल्यूशन है। मैं घबरा गया, मैंने कहा सर ने बोला कि अरे मैं सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताता हूं। हाँ, तो प्रॉब्लम बताइए क्या क्या, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? रिसोर्स इटरेशन, है ना? एट्रिशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड सर समझिए, ये हिंदुस्तान की विडंबना है, सबसे ज्यादा युवा और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद हमारे साथ में स्थिति है कि आप एक छोटी सी दुकान वाले से पूछ लो, चाहे फिर ये इतना बड़ा जो कॉर्पोरेट है आपका, इनसे पूछ लो, एवरीबॉडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। लोग ही नहीं मिल रहे, मानस ही नहीं मिलता। गुजराती में हम लोग बोलते हैं ऐसे, अरे लोग नहीं मिल रहे। मैं गुजरात में राजन लोग बोलते, राजन भाई एक ही प्रॉब्लम है, एक ही दुनिया में तकलीफ है, आदमी नहीं मिल रहा। आदमी मिल रहा है तो सही आदमी नहीं मिल रहा, या सही आदमी मिला तो चला गया। अल्प मृत्यु किसे कहते हैं? अल्प मृत्यु शॉर्ट टाइम में छोड़ के गया, शॉर्ट टाइम में छोड़ के गया। मैनेजरल स्किल्स जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वो इस बात को करने वाले हैं कि सर आपकी टीम के अंदर किसी की अल्प मृत्यु ना हो। अल्प मृत्यु नहीं कऊ नहीं पीरा, मतलब कि किसी को भी ऐसे कोई दर्द नहीं हो रहे हैं कि उसे अल्प मृत्यु को प्राप्त होना पड़े। समझिए, एक बहुत फेमस लाइन है कि पीपल डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल लीव द, जोर से बोलिए, पीपल लीव द मैनेजर्स। पीपल ओनली, पीपल डोंट लीव द जॉब, बिकॉज उनको पता है कि जॉब के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। The problem is people leave. Hello, bosses. People leave bosses. People leave managers. क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है कि इस बंदे के साथ में काम करके कुछ नहीं होना है। और कई सारे लीडर्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनके साथ आज भी आपका भी सपना होगा कि काश मैं इस लीडर के साथ में और काम कर पाता, या मैं काम करता तो मजा आता। क्या है वो डिफरेंस? वही स्किल्स, वही मैनेजरल स्किल्स जो राम के पास में थी, वही कुछ चीजें अपने को यहां पर अपन आज राम और कृष्ण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। राइट? सब सुंदर सब बिरुद शरीरा, सुंदर हैप्पी खूबसूरत है ना, बिरुद शरीरा, किसी भी प्रकार के किसी दोष से रहित शरीर लेकर के सब काम करने आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, है ना। लोगों का जो टेन्योर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। राम राज्य के अंदर से कोई छोड़ के नहीं जाता था, है ना। तीसरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबूत न लक्षण ही ना। दरिद्र, अभी चलो मनी की बात मैं नहीं करता, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज छोड़ दो, इस वाले को छोड़ देता हूं। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। दुखी और दीन मतलब दुखी, अरे यार बंदा आ रहा है काम पे, दुखी है। क्यों दुखी है? शायद उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, शायद उसको किसी और तरीके का कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा है, शायद उसको जो उसको लाइफ के अंदर सीखना है वो नहीं मिल रहा, दुखी है। आ रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, दुखी है। और छुट्टी मिल रहा है पर मांगने नहीं जा सकता, अगर मिल भी सकता तो बेचारा दीन है। सर 2 दिन घर चले जाने दो, अरे अभी एमडी साहब आने वाले हैं, अभी कुछ नहीं, काम पे लगो सबके सब। हाँ? हाँ? सर है ना सर, अगर मैं सिखाऊंगा
तो पहले खुद तो इंप्लीमेंट करूंगा ना, है कि नहीं? तो वो सारी चीजें, तो दुखी ना दीना, वहां पे कोई दुख, उसको छुट्टी चाहिए तो बोले सर आ रहे हैं एमडी साहब, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जाने ही दीजिए, अब छुट्टी अप्रूव मतलब अप्रूव, है ना? अब मस्ती कर रहा हूं, वो वाली बात नहीं। लेकिन नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, और कोई अबुध न लक्षण ही ना। अभी समझना, अबुध यानी क्या? ये आपने लोगों को लिया, आपकी टीम के अंदर लोग हैं, काम कर रहे हैं, बट क्या वो अपने स्किल्स के साथ में एट पार हैं? अबुध, समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। अगर ये प्रॉब्लम आया तो हाउ आई हैव टू एक्ट, एवरी टाइम दे आर डिपेंडिंग ऑन यू। सर ये प्रॉब्लम आ गया, मेल लिखना है, सर आप बताइए, अरे सर वो साहब ने ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन, ये बताइए, सर ये प्रॉब्लम आ गया, ये बताइए। लेकिन एक राम एक ऐसे राजा है जो छोड़ते हैं लोगों को इस लेवल पे ला करके कि दे कैन टेक डिसीजन ऑफ देयर ओन। अब डिसीजन मतलब काम के प्रति, कि इस जगह पे मुझे क्या एक्शन लेना है। लक्षण बोले तो टैलेंट, लक्षण ही ना, काम करने के प्रति उनका एटीट्यूड, काम करने के प्रति। तो एक मैनेजर का काम यही है जो राम राज्य के अंदर इन 4 दोहों के अंदर सारी चीजें बता दी गई है। और एंड में एक वो है कि राम राज नवगे सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू न। काल टाइमिंग, कर्म वर्क, एटीट्यूड, है ना, स्वभाव एटीट्यूड। सो टाइम का, काम करने के तरीके का और काम करने के प्रति एटीट्यूड का एक इफेक्टिव लीडर की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है, उसकी टीम की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। समझ पा रहे हो यहां तक? सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या समझे आप इस चीज से? अल्टीमेटली हम ये समझे कि सर हमको राम ने जो बताया है उस तरीके से हमारी टीम के अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ ऐसी चीज़ों को स्टैब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे लोगों के अंदर, मैंने आपको चीज़ें बताई। पहली चीज़ कि आपस में डिफ्रेंसिएशन, नेगेटिव डिफ्रेंसिएशन ना हो। एक व्यक्ति तीनों तरीके से, उसके तीनों लोग जो हैं वो तीनों लोग खुश रहें, आपस में एक दूसरे के साथ में वो लोग बैर नहीं करें। और वो बैर कब नहीं होगा, डिफ्रेंसिएशन कब नहीं होगा? जब आप एज अ लीडर चाहोगे, है ना। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, शारीरिक, मटेरियलिस्टिक, और ऊपर से आने वाला, बॉस के आने वाले ताप को शील्ड कौन करता है? जोर से बोलिए। मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर। तो इफेक्टिव मैनेजर वो सारी चीजें तो वो राम के राज्य में नहीं होती, तो आपके राज्य में नहीं होनी चाहिए। कोई दरिद्र, कोई दीन, कोई अबुध और कोई लक्षणहीन नहीं होता है। यही तो काम है एक मैनेजर का। और क्या काम है सर? टेक्निकली तो सारी चीजें सेट हो ही चुकी होती है, उसे चलाना, प्रबंध करना, इसीलिए आपको प्रबंधक बोला जाता है। प्रबंधक जो प्रबंध करता है काम को करने का, ना कि खुद काम करता है। समझा पा रहा हूं? हेलो। खुद का आपका काम ही यह है कि आप प्रबंध कैसे करते हो कि काम हो, सुचारू रूप से काम हो, अच्छे रूप से काम हो, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में काम हो। यही तो प्रबंधन का नियम है ना। और सब गुणेयन पंडित सब ज्ञानी, सभी गुणी हैं। गुणी मतलब कि भाई जो भी आपको स्किल्स चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हैं। गुणेयन पंडित सब ज्ञानी। पंडित मींस दे हैव अ टेक्निकल नॉलेज, दे हैव अ सब्जेक्ट नॉलेज, दे हैव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नॉलेज। और ज्ञानी यानी कि जो अपने साथ में लोगों की हेल्प कर सकता है, उससे सिखा सकता है। ज्ञानी, मेरे अंदर ज्ञान है, मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्ञानी व्यक्ति वो जिसके पास में जो चीज है वो किसी और को दे सके। नॉलेज जो शेयर कर दो। सब गुणेयन पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कृतज्ञ, thankful toward the organization, thankful toward the manager, thankful toward whatever the company is giving to them. कृतज्ञ है, thankful toward the work. जब तक आदमी थैंकफुल नहीं होगा तब तक वो काम कैसे करेगा, है ना। और नहीं कपट सयानी। कंपनी के अंदर आ रहे हैं और आके बस चालू, अरे यार कुछ नेगेटिविटी फैलाते तभी मजा आएगा। कपट सयानी नहीं है। तो ये सारे काम अगर किसी को करने हैं तो वो काम किसको करने पड़ेंगे? अभी केवल मैं बॉटल हिला रहा हूं, अभी दवाई पिलाएंगे अपन, है ना, चाय पीने के बाद। किसका काम है ये? जोर से बोलो। किसका काम है? मैनेजर का। कौन है ये मैनेजर? हाँ, एक चांस और दूं। किसका काम है? बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए एक बार मैडम के लिए। तो